हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारे आदर्श यूपी बोर्ड का पाठ 30। पाठ का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसे यानी पेशावर में हुई, यानी इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कुरान याद कर लिया था। इस वजह से इन्हें हाफिज कुरान कहा जाता था, या बोल सकते हैं ये हाफिज कुरान बन गए। मदरसे की शिक्षा के बाद वे पेशावर में म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में भर्ती हुए। फिर वे एडवर्ड्स मेमोरियल मिशन हाई स्कूल में गए। युवा होने पर ये बलिष्ठ और 6 फीट 3 इंच लंबे थे। प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में चुन लिया गया। थोड़े ही दिन बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और अध्ययन के लिए अलीगढ़ चले गए। यानी कि जब ये युवावस्था में थे तब ये 6 फीट 3 इंच लंबे थे और ये एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे, तो इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में चुना गया। लेकिन इन्होंने कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ दी और आगे अध्ययन करने के लिए ये अलीगढ़ चले गए। वहाँ इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद की एक अखबार थी जिसका नाम था अल हिलाल, इसे पढ़ा और इनके मन में देश प्रेम की भावना और सुदृढ़ हुई। यानी इनके मन में पहले से देश प्रेम की भावना थी और उस अखबार को पढ़कर वो बहुत सुदृढ़ बन गई। क्रांतिकारी गतिविधियों में संदेह होने पर इन्हें पेशावर में कैद कर लिया गया। मां की मृत्यु होने पर ये जेल से छूटकर सीधे अपने गांव आए, जहां लोगों की बड़ी जनसभा में इन्हें पाठकों का गौरव की उपाधि दी गई। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों में वहां पर इन्हें लोग संदेह की नज़रों से देखने लगे, इन पर संदेह होने लगा, जिस कारण से इन्हें पेशावर में ही कैद कर लिया गया। लेकिन जब इनकी मां की मृत्यु हुई तो ये जेल से छूटकर अपने गांव वापस आए, जहां इन्हें पाठकों का गौरव का उपाधि दिया गया। मई 1928 ईस्वी में इन्होंने पाश्तो भाषा का अखबार निकाला। सन 1928 ईस्वी में वे लखनऊ आए और गांधी जी और नेहरू जी से मिले। इन्हें विश्वास हो गया कि अहिंसा और एकता से विजय प्राप्त की जा सकती है। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन खुदाई खिदमतगार बनाया। इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती वाले कहलाए। 13 मई 1930 ईस्वी को सेना की एक टुकड़ी ने लाल कपड़े उतारने को कहा, जो उन्होंने नहीं माना। सन 1931 ईस्वी में उन्हें फिर कैद किया गया। 3 वर्ष बाद इन्हें छोड़ा गया, लेकिन पंजाब और सीमा प्रांत नहीं जाने दिया। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन सीमा प्रांत में अनुशासन ढंग से हुआ। देश के विभाजन से सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया, जिससे बादशाह खान बहुत दुखी हुए। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें कैद कर लिया। सन 1964 ईस्वी में पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए इन्हें लंदन जाने की अनुमति दी। सन 1969 ईस्वी में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर ये भारत आए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए इन्हें नेहरू पुरस्कार दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नियंत्रण पर ये सन 1980 तथा 1981 में भारत आए। सन 1987 ईस्वी में बादशाह खान को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। 20 जनवरी 1988 ईस्वी को 98 वर्ष की परिपक्व आयु में इनका निधन हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा,
तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।